इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है ना? जैसे रगों में बिजली सी दौड़ गई हो। और उन नामों में एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे एक अलग नजरिए से। देखिए, शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे। वो तो स्वाभिमान का एक जीता जागता ज्वालामुखी थे। एक ऐसी शक्ति जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्वालामुखी, ये धधका कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो पहली चिंगारी कहाँ से आई। कहानी शुरू होती है शिवनेरी के किले से। वहां एक बालक का जन्म हुआ और उसकी माँ जीजाबाई उसे सिर्फ रामायण महाभारत की कहानियां नहीं सुनाती थी। नहीं, वो उसके अंदर एक सोच डाल रही थीं, एक ऐसी सीख जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का मकसद बन गई। और वो सीख क्या थी कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। और बस यही एक सोच, यही एक सीख उस चिंगारी को आग बना गई। एक ऐसा सूरज उगा जिसने सदियों के अंधेरे को चीर दिया, और उस सूरज का नाम था स्वराज्य। अब ये स्वराज्य है क्या? क्या ये सिर्फ एक राज्य जीतने की बात थी? जी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक सपना था, एक विजन था। स्वराज की परिभाषा ही अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, एक ऐसा राज जहां राजा खुद को मालिक नहीं बल्कि प्रजा का सेवक समझता हो, जहां असली ताकत सिंहासन में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे में हो। और ये सपना किसी एक के लिए नहीं था, ये सपना था हर एक आम इंसान के लिए, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। ये सपना था हर महिला के सम्मान के लिए। ये सपना था उस किसान के लिए जो दिन भर मेहनत करके रात को चैन की नींद सोना चाहता था। असल में ये एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। लेकिन इतना बड़ा सपना, क्या इसे पूरा करना आसान था? बिल्कुल नहीं। सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, दिल्ली की सल्तनत, एक बहुत बड़ी विशाल ताकत। तो एक तरफ थी दिल्ली की सल्तनत और उसका गुरूर, उसकी बेशुमार ताकत, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पहाड़ों से उठती एक निडर आवाज जो कह रही थी कि हम अपनी आजादी भीख में नहीं मांगेंगे, हम उसे छीन कर लेंगे। और शिवाजी महाराज ने इसी असंभव सी लड़ाई को लड़ा। पर कैसे? सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से। उनकी जो लड़ने की तकनीक थी ना, गनीमी कावा मतलब गुरिल्ला युद्ध, वो दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। चाहे वो अफजल खान का छल हो या औरंगजेब की कैद, शिवाजी महाराज ने हर मुश्किल का सामना किया और हर बार ये साबित किया कि असली बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं होती। असली बहादुरी होती है बुद्धि में और उस हिम्मत में जो कभी हार नहीं मानती। और यही हिम्मत, यही बुद्धि उन्हें इतिहास के उस सुनहरे दिन तक ले आई। एक ऐसा दिन जो सिर्फ शिवाजी महाराज की जीत नहीं थी बल्कि पूरे भारत की उम्मीद की जीत थी। वो साल था 1674। इसे सिर्फ एक तारीख की तरह मत देखिए। ये इतिहास का वो पन्ना है जहां से एक नए दौर की शुरुआत हुई। उस दिन जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो वो ताज सिर्फ एक इंसान के सर पर नहीं रखा गया था। वो ताज सदियों से दबे कुचले लोगों की उम्मीदों का ताज था। उस दिन सबने देखा कि अगर इरादों में दम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आखिर हम शिवाजी महाराज के जीवन से आज क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है हमारे लिए? उनकी पूरी जिंदगी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, असली ताकत हथियारों या सेना में नहीं, वो आपके अंदर होती है, आपके आत्मविश्वास में। दूसरी बात, अपने अधिकार वो मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए लड़ना पड़ता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि स्वाभिमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो भारत की आत्मा है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि क्या शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास की एक कहानी है या आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक प्रेरणा है? इसका जवाब हमें इतिहास की किताबों में नहीं, अपने अंदर खोजना होगा।